अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था। 5 साल बाद वो अपने गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसकी दादी बोली, रात को बाहर मत निकलना, खासकर पुराने कुएं की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। अर्जुन हंस पड़ा। दादी, ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होता। दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तेरे पिता ने भी यही कहा था। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि उसके पिता की मौत भी उसी कुएं के पास हुई थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। अचानक अर्जुन की नींद खुली। उसे बाहर से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। वो खिड़की के पास गया। सड़क पर सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और वो धीरे धीरे कुएं की तरफ जा रही थी। अर्जुन को लगा कोई मजाक कर रहा है। वो टॉर्च लेकर उसके पीछे चल पड़ा। बारिश तेज हो चुकी थी। जैसे ही अर्जुन कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, वापस चले जाओ। अर्जुन डर गया। आफारल्ची एंटर इंट एंटर्स एंटर सेशन स्केल। लेकिन तभी उसने उस औरत को कुएं के पास खड़े देखा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली और होठों से खून बह रहा था। अर्जुन पीछे हटने लगा। आनु, दोनिमी हैज आनु, बन दन टिस्टेट विद दैट बन पिस्टल डाइम डन डाइम डन डाइम। तभी वो औरत डरावनी आवाज में बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अचानक कुएं के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से सब बताया। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, आज से 20 साल पहले उस कुएं में एक औरत और उसके बच्चे को जिंदा फेंक दिया गया था। गांव वालों को लगा वो चुड़ैल है, लेकिन वो बेगुनाह थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिसने भी उसे मारा उसका परिवार कभी खुश नहीं रहेगा। अर्जुन को अचानक याद आया, उसके पिता भी उस भीड़ में शामिल थे। उस रात अर्जुन ने सच जानने के लिए फिर कुएं पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैल गया। अचानक कुएं से एक हाथ बाहर निकला। फिर दूसरा कॉन्टेस्ट अट्रे डन इन द बैलेट पीटल क्रिडिसोन एज सकलाई। फिर दूसरा कॉन्टेस्ट अदर एज ड्रेडाई वोस्टडे एंड द ओरेस्ट एंड पेशेंट दिस कमिन द नान ही एज पुराई। धीरे धीरे वही औरत बाहर आने लगी। उसकी गोद में एक मरा हुआ बच्चा था और उसकी आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थी। तुम्हारे परिवार ने हमें मारा था। अर्जुन रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। अचानक पूरा कुआं काले धुएं से भर गया। अर्जुन भागने लगा, लेकिन पीछे से बच्चे की आवाज आई, पापा हमें छोड़कर मत जाओ। अर्जुन रुक गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ अर्जुन की टॉर्च मिली। अर्जुन कभी वापस नहीं मिला। लेकिन आज भी इस बरसात की रातों में उस पुराने कुएं के पास 3 आवाजें सुनाई देती हैं। एक औरत की, एक बच्चे की और अर्जुन की दर्दनाक चीख।